हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज सुपर सेट नंबर 5 है। नवीन शर्मा जर्स जो सुपर सेट ले रहे हैं, जो 10 सुपर सेट आनी है एसएससी जीडी के लिए, उसका सुपर सेट नंबर 5 है। अब 5 ये हो गए, 5 और अभी बकाया हैं, तो उनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब वो क्लासेस हो जाएंगी। तो अभी तक आप अगर ये 5वीं क्लास में जुड़े हैं तो इससे पहले भी हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 क्लासेस कर चुके हैं। तो आप अगर उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको लेने के साथ साथ आप उनको भी अपने एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास की या पिछली क्लासों की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, जो इस यूट्यूब का चैनल का नाम है, वो उसी का भी नाम है। तो आप टेलीग्राम पर सर्च करना डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, तो वहाँ पर भी आपको इसी क्लास की जो पीडीएफ है वो वहीं पर अपलोडेड होती है, वहीं पर आपको मिल जाएगी। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसी पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके किसी भी कैफ़े पर निकलवा सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और फिर उसको हाईलाइट करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं कम समय में। और फिर आपको जब रिवीजन करना हो तब उसी हाईलाइटेड पॉइंट को जल्दी से जल्दी देख लेना। और क्योंकि आपको एग्जाम में अभी टाइम कम बचा है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के जो 5 रिवीजन प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हम्पी हम्पी मंदिर के जो स्मारक समूह हैं उन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1986 में, यानी कि 1986 में हम्पी के जो स्मारक हैं वो किस में शामिल किए गए थे? यूनेस्को में शामिल किए गए। मटकी किस राज्य का नृत्य है? तो मटकी मध्य प्रदेश का नृत्य है। मटकी किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। आप याद रखिए, मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? मामा की नगरी। और मामा की नगरी में क्या? मट्टी। तो हम लोग मट्टी से आप याद रखेंगे कि हम लोग मामा के घर पर क्या मट्टी में खेलते रहते, तो वहाँ से मटकी आप याद रख सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चौथा क्वेश्चन है, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन है? तो शास्त्रीय भाषा कौन सी है? पहली तमिल, यानी कि सबसे पुरानी भाषा शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल है। और टोटल शास्त्रीय लैंग्वेज कितनी है? तो 6 है। अगर आपसे पूछा जाए क्लासिकल डांस कितने हैं? तो 8 है। 33वां व्यास सम्मान किसे मिला? तो ये 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला। किसे? पुष्पा भारती को। किस उपन्यास के लिए? यादें यादें और यादें के लिए मिला। अब आगे देखते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट 5 में पहला क्वेश्चन है, ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? तो किस वाद्य यंत्र को बनाने के लिए जानी जाती है? तो ये वायलिन से संबंधित है। किससे? वायलिन से। और वायलिन ब्रदर किन्हें कहा जाता है? नागराज और मंजूनाथ को। और इन्हें और किस नाम से? मैसूर बंधु के नाम से भी जाना जाता है। वायलिन से संबंधित और कौन है? जैसे बीजी जोग हुए, एन राजन हुए, विट्ठल राममूर्ति हुई, बाला भास्कर हुई, लाल गुड़ी हुई और विजय लक्ष्मी। ये किससे हैं? तो ये वायलिन से संबंधित हैं। मैंडोलिन से आप यू श्रीनिवासन को नहीं मत भूलना। सरोद से अमजद अली खान किससे? सरोद से संबंधित है। बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया और राकेश चौरसिया, ये कौन है? इनके भतीजे हैं। आप बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता है, लेकिन याद कैसे रखें? आप याद रखिए कि बांसुरी को कौन बजाता है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को हम क्या कहते हैं? हरि। तो आप इससे याद रखते हैं कि बांसुरी कौन बजाता है? हरि प्रसाद चौरसिया। आप इससे याद रख सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन कि कम साले डेस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। किसका है? कर्नाटक का। अगर हम किसी से कहते हैं कि साले कम बन, तो कम साले, ये किसका हो? नाटक मत कर। तो कम बन और नाटक कम मत कर, तो ये कहाँ का हो गया? तो कर्नाटक का हो गया। कम साले कहाँ का? कर्नाटक का। और कर्नाटक का यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि पिछली एसएससी जीडी की परीक्षाओं में यक्षगान पूछा गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यक्षगान। तो यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। और गुल्लू कुनीथा कहाँ का है? तो ये भी कर्नाटक का है। वीरगासे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीरगासे कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। नागमंडला हुआ। पारिजात और कृष्ण पारिजात, ये कहाँ के हैं? तो ये भी कर्नाटक के हैं। और भूता आराधना कहाँ की? कर्नाटक की। बैलाट और जूडो हेली कहाँ की? तो ये भी कर्नाटक की हैं। आप गुजरात क्या रखिए, हूड़ो और टिप्पाड़ी कहाँ की हैं? तो ये गुजरात की। टिप्पाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोवा का जागोर और फुगड़ी डांस कहाँ का है? तो ये गोवा का है। असम का देवधानी ब्यू और गुमराग, ये कहाँ का है? तो ये भी असम का है ये। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार मिले? तो किसे मिला? गुलजार को। और गुलजार का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। इन्हें ऑस्कर कब मिला? तो 2009 में किसके? जय हो के लिए मिला। और इसी के लिए कब? 2010 में क्या मिला? ग्रैमी अवार्ड मिला। अगर पूछे पहले ग्रैमी प्राप्तकर्ता कौन है? तो पंडित रविशंकर। कब मिला? तो 1968 में मिला। पहली महिला ग्रैमी कौन है? तो तन्वी शाह। ने कब? 2010 में मिला। और पहला ऑस्कर कब?
तो 1983 में किसे मिला? भानु अथैया को मिला, भानु अथैया को। और पहले पुरुष कौन थे? तो उन्हें कब मिला? तो 1992 में मिला। अब आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लोहड़ी का त्यौहार में से किसका प्रतीक है? तो लोहड़ी का त्यौहार जो है वो सर्दी का अंत और बसंत की शुरुआत के लिए जाना जाता है। अब याद रखिए, लोहड़ी के त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। और कहाँ? तो इसका प्रचलन क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा। बसंत पंचमी कब मनाया जाता है? तो माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि 2022 में डायमंड लीग खिताब जीतने वाले भारतीय कौन है? तो ये कौन है? नीरज चोपड़ा। और इन्होंने विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 में क्या जीता? गोल्ड जीता। तो जीतने वाले कौन थे? तो पहले भारतीय थे। और अब अगर पूछा जाए तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें कितना? तो 87.58 मीटर फेंक कर क्या इन्होंने ओलंपिक में क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और 2 सिल्वर जीते थे। एक रवि दहिया ने कुश्ती में जीता था और दूसरा जीता था पहला किन्होंने जीता? मीराबाई चानू ने वेट लिफ्ट में जीता था। और अगर आप बात की जाए ओलंपिक में तो भारत के कितने पदक थे टोटल? तो 1, 2, 4, यानी कि 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 क्या थे? ब्रॉन्ज थे। अब आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो ये सानिया मिर्जा की है, एस अगेंस्ट ऑड्स। अगर पूछा है माई लाइफ एंड टाइम किसके? तो ये बीवी गिरी की है, बीवी गिरी। ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। दूसरा अनब्रेकेबल, तो ये किसकी? मैरी कॉम की है। प्लेइंग एट माई वे किसकी है? तो सचिन तेंदुलकर की है, प्लेइंग एट माई वे। कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि ए शॉर्ट ए हिस्ट्री किसकी है? तो ये अभिनव बिंद्रा किसकी है? अभिनव बिंद्रा की है। दी गोल्डन बॉय किसकी है? तो ये नवदीप गिल ने लिखी है, किसकी? नीरज चोपड़ा के लिए। किसे समझते हैं? नीरज चोपड़ा के लिए समझते। अनगार्डेड किसकी पुस्तक है? तो मिताली राज, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। अगर पूछा चौथा प्लेइंग टू विन किसकी है? तो ये सानिया नेहवाल की है। किसकी? सानिया नेहवाल की है। शटलिंग इन दी टॉप ये किसकी है? पीवी सिंधु की है, पीवी सिंधु की है। माई ड्रीम टाइम्स किसकी है? एस्ले बार्टी की है। दी स्मॉल वंडर किसकी है? तो दीपा कर्माकर की है। अनस्टॉपेबल किसकी है? मारिया सारापोवा की है। दी रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी है? मिल्खा सिंह की है। किसकी है? मिल्खा सिंह की है। और माइंड मास्टर किसकी है? विश्वनाथ आनंद की है, जो कि राजीव गांधी पुरस्कार जीतने वाले, खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। सातवां क्वेश्चन है, भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा? कलपक्कम। अगर आपसे पूछा है कैगा कहाँ है? तो कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कुड़नकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। आज से पूछा है नरोरा कहाँ है? नरोरा कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। नरोरा यूपी वाले पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। आठवां क्वेश्चन है कि कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? तो कमल और सांड किसका प्रतीक है? बुद्ध के जन्म का। और यौवन का भी प्रतीक है। घोड़ा किसका प्रतीक है? तो घोड़ा गृह त्याग का। बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह किसका? निवाड़ का प्रतीक है। और स्तूप किसका है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। नौवां क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। कब? तो 14 जनवरी 1761 को ये लड़ा गया। अगर आपसे पूछा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जीता कौन? तो बाबर जीता। और पानीपत का दूसरा युद्ध किसका हुआ? तो 1556 में अकबर और हिमू के बीच में। तो इसमें कौन जीता? तो इसमें अकबर जीता। 10वां क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश से लिया गया? तो इसे यूएसएसआर यानी कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, या इसे रूस भी कहते हैं अब। तो किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिखा है? प्रस्तावना कहाँ ली गई है? तो ये यूएसए से ली गई है। अब प्रस्तावना की अगर भाषा पूछे है तो वो किससे ली गई? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा कि ये समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। पंचशील समझौता किससे संबंधित है? तो ये पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1954 में हुआ, भारत और चीन के बीच। अब भारत की तरफ से पीटी नेहरू थे और चीन की तरफ से कौन था? तो चाउ
एन लाई था। 11वां क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1980 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब? तो ये 1986, इसे छाता एक्ट भी कहते हैं। अब आपसे पूछा है वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब हुआ? तो ये 1972 में। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब आया? तो ये 1981 में आया। और जल प्रदूषण को रोकने के लिए तो इससे 7 साल पहले यानी कि 1974 में आया। जैव विविधता एक्ट कब आया? तो 2002 में आया। 2002 से कुछ याद है? 2002 में 86वां संविधान संशोधन क्या किया गया था? शिक्षा का अधिकार। 12वां क्वेश्चन है मंगसाधुरा दर्रा किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। बड़ा लाचला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नाथुला कहाँ है? सिक्किम का। इसी प्रकार उत्तराखंड के तो कालिंदी दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये कहाँ के? तो ये उत्तराखंड के हैं। इंद्रहार दर्रा कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। जेलेपला कहाँ का है? तो ये सिक्किम का है। रोहतांग सुरंग कहाँ है? रोहतांग सुरंग या रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सिपकला दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर आपसे पूछा 13वां क्वेश्चन है भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर पूछे रंकाला झील और लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये किससे? एक उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। इसके पानी का रंग कैसा होता है? गुलाबी। जो किसके कारण होता है? हेलोबैक्टीरिया और ड्यूनोलिमा सलीना जो कि एक कवक है, इसके कारण होता है। पवई और बेना झील कहाँ की हैं? तो ये महाराष्ट्र की हैं। पंजाब की आप हरिके और कांजी झील कहाँ? याद रखना, पंजाब की कौन? हरिके और कांजी। राजस्थान की राजसमंद और पिथौरा झील कहाँ की है? तो राजस्थान की राजसमंद, पिथौरा, सांबर झील। अगर पूछा गुजरात की कांकरिया झील और लखोटा झील कहाँ की है? तो ये गुजरात की है। 14वां क्वेश्चन है वर्ष देश में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक जारी किया। तो कब किया? तो 1968 में। और हरित क्रांति कब चली थी? तो 1966 और 67 में। कब चली थी? 1966 और 67 में चली थी। और हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। इनकी बुक कौन सी है? इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। 15वां क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 31.16%। ग्रामीण 68.84% है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ? तो महाराष्ट्र में। और सबसे कम शहरी कहाँ रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। 16वां क्वेश्चन है सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्य का मतलब है जिससे कितना भी लंबा तार खींचा जाए। 1 ग्राम में खींचा गया तार। तो सबसे तन्यता कौन सी धातु है? तो सोना है। कौन? सोना। जिसके 1 ग्राम सोने में कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 17वां क्वेश्चन है भूकंपों का अध्ययन किया जाता है किससे किया जाता है? सिस्मोलॉजी में किया जाता है। सिस्मोलॉजी में। और भूकंप को किस में नापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ में। इसका क्या बनता है? ग्राफ। अब आगे देखते हैं लिथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो लिथोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन होता है। सेमियोलॉजी में किसका? तो सांकेतिक भाषा का अध्ययन होता है। भाषा 3 प्रकार की होती हैं। एक मौखिक जो हम बोलते हैं, दूसरी लिखित जो हम लिखते हैं, और तीसरी सांकेतिक जो हम इशारों में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी का अध्ययन किससे? ऊतकों के अध्ययन से। कोस्मोलॉजी किससे? तो ब्रह्मांड के अध्ययनों से। पेलेटियोलॉजी जीवाश्म के अध्ययन से। और अनिरोलॉजी किसके? स्वप्न के अध्ययन से। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से। और एंथोलॉजी किसके? पुष्प संबंधी अध्ययन से। 18वां क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला जायोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू किया गया? तो ये कहाँ शुरू किया? उत्तराखंड में शुरू किया गया है। उत्तराखंड में। और क्या शुरू किया गया? रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ चलाया गया? तो ये उत्तराखंड में चलाया गया। और उत्तराखंड का जो 10 दिन का महोत्सव है, उत्तराखंड महोत्सव, वो कहाँ? तो ये लखनऊ में मनाया गया। जमा रानी बांध परियोजना कहाँ है? तो ये उत्तराखंड की है। 19वां क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता?
अनमोल अनमोल खरब ने जीता। किसने? अनमोल खरब ने। और विजेता कौन रही? तो तन्वी शर्मा रही। आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका 85वां आयोजन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ। मेंस विजेता कौन था? तो चिराग सेन था। और इंडियन बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई? तो 1934 में हुई। कब? 1934 में हुई। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी ने $100 मिलियन का कर्ज दिया? तो किसे? त्रिपुरा को दिया। सॉरी। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। मनीला फिलीपींस में है। स्थापना कब हुई? तो 1966 में। इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 68 हैं। इंडियन बौद्धिक विश्वविद्यालय कहाँ खुला? तो त्रिपुरा में खुला। अमर सरकार पोर्टल, तो ये कहाँ? त्रिपुरा की है। अन्न विद लर्न योजना कहाँ की है? तो ये त्रिपुरा की है। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और अगर आपको इस क्लास की या इसकी पिछली क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम बोर्ड इस पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका रिवीजन अच्छा हो रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।